हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और नया पार्ट लेके मैं आपके पास आ गया हूँ जो आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मेरे सारे वीडियोज़ को देखो, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीएड का इतना अच्छा तैयारी इस चैनल में किया जा रहा है, आपको इसका फ़ायदा और लाभ उठाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो समझना चाहिए। ऑप्शन ए, भाग्य में ऐसा ही लिखा था। ठीक है। ऑप्शन बी, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। ऑप्शन सी, बिना असफलता के सफलता मिलती नहीं है। एंड ऑप्शन डी, कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं। ऑप्शन ए, अपने सगे संबंधियों का। ऑप्शन बी, अपने मित्रों का। ऑप्शन सी, अपने माता पिता का। एंड ऑप्शन डी, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अपने सगे संबंधी, अपने मित्र और अपने माता पिता का। नेक्स्ट है, आप अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं। ऑप्शन ए, अपनी समस्याओं को सुलझाने को। ऑप्शन बी, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। ऑप्शन सी, अपने प्रियजनों की रक्षा करने को। एंड ऑप्शन डी, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। ओके। नेक्स्ट है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है। ऑप्शन ए, उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन बी, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी, वो अधिक शरारती होते हैं। और ऑप्शन डी, उनको पढ़ाने में सर दर्द अधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। ओके। नेक्स्ट है, छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते जब। ऑप्शन ए, शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। ऑप्शन बी, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ऑप्शन सी, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। एंड ऑप्शन डी, नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट है, छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको। ऑप्शन है, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी, खेल से सर्वांगीण विकास होता है, बतलाना चाहिए। ऑप्शन सी, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। एंड ऑप्शन डी, छात्रों के साथ खेलना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों के साथ खेलना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। ऑप्शन ए, सामाजिकरण कहलाता है। ऑप्शन बी, बौद्धिक औचित्य कहलाता है। ऑप्शन सी, उदात्तीकरण कहलाता है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उदात्तीकरण कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की। ऑप्शन ए, पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षा का स्तर होना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षण विधि होनी चाहिए। और ऑप्शन डी, इमारत होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। ऑप्शन ए, तैयारी। ऑप्शन बी, सामान्यीकरण। ऑप्शन सी, तुलना। एंड ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तुतिकरण। ओके। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। ऑप्शन ए, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ऑप्शन बी, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। ऑप्शन सी, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है। ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। तो आंसर डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने वीडियोस को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। एक ही लिंक से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो देख डालिए, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी, ये दावा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। ऑप्शन ए, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है।
ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, ऑप्शन सी तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, एंड ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारी नहीं बन पाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा में अध्यापक की केंद्रित भूमिका, ऑप्शन सी पाठ्य चर्चा सुधार, एंड ऑप्शन डी शिक्षा में खेल कूद का महत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। ओके, नेक्स्ट है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, ऑप्शन बी कक्षा के सामान्य छात्रों की ओर जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, ऑप्शन सी उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब कक्षा के सभी तेज छात्रों के साथ तुलना करना है, कक्षा के सामान्य छात्रों की ओर की जाने वाले अपेक्षा के साथ तुलना करना है, एंड उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ भी तुलना करना है, तीनों के साथ। ओके, नेक्स्ट है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, ऑप्शन ए संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन बी अनुशासनहीन होते हैं, ऑप्शन सी शक्तिशाली होते हैं, ऑप्शन डी निष्ठावान होते हैं। तो आंसर होगा संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है, यदि स्कूलों में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए ऑप्शन ए भाषण लिख कर देंगे, ऑप्शन बी भाषण लिखने की विधि बतलाएंगे, ऑप्शन सी भाषण का अभ्यास कराएंगे, एंड ऑप्शन डी भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः ऑप्शन ए रोजगार उन्मुख नहीं है, ऑप्शन बी आमतौर से किताबी है, ऑप्शन सी हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी। इसका मतलब वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है और हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। ओके, नेक्स्ट है, मार्गदर्शन, ऑप्शन ए स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है, ऑप्शन बी निर्णय करने में सहायक करता है, एंड ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्र की, ऑप्शन ए आयु को ध्यान में रखना होता है, ऑप्शन बी बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, ऑप्शन सी आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब आयु को ध्यान में रखना होता है एंड बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का आधार है, ऑप्शन ए कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, ऑप्शन सी करके सीखने का सिद्धांत, एंड ऑप्शन डी विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करके सीखने का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, ऑप्शन बी प्रयोग के लाभ बताकर, ऑप्शन सी उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, ऑप्शन डी उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा जिससे सारा पार्ट आपको एक ही साथ मिल जाएगा, एक ही लिंक से सारे वीडियो को देख दीजिए। और आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, ये मैं दावा कर चुका हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।